हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को बीएड प्रथम वर्ष पेपर थर्ड अधिगम एवं शिक्षण के विषय में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं बहुत चली और ऑफलाइन भी चला, लेकिन कोरोना काल की वजह से फिर प्रॉब्लम आ गई, इसलिए बच्चों को सुविधाएं मिल सके। इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अजय चौरसिया आपको बीएड थर्ड पेपर के विषय में टॉपिक बताऊंगा, समझाऊंगा, जो कि आप आसानी से समझ सकें। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आपको कहीं नकल करने की ज़रूरत नहीं है, ताक झाक नहीं करना है। आपको सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यह, और जैसे ही क्वेश्चन आता है आप क्या करेंगे, सीधे मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस कैसे बनाना है, सनाप्सिस रूपरेखा बना करके उसको किस सिस्टम से, किस नियम से लिखना है, उस नियम को मैं बताने जा रहा हूँ। आप उसको फॉलो कीजिए। और तो क्वेश्चन आता है कि अधिगम का अर्थ बताते हुए उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अधिगम का मतलब ही होता है, आइए हम टॉपिक पे चलते हैं सीधे सीधे। अधिगम का मतलब ही होता है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लर्निंग। ठीक है, बताने का उद्देश्य मेरा यह है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ज़्यादा करके अधिगम करके ही आता है। सीखना भी कभी कभी आता है कि सीखने का अर्थ बताइए, तो हम इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश क्या है उसका। अब एग्जाम में यह थर्ड पेपर का पहला क्वेश्चन है। यह पूरे चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, ऑल इंडिया में सभी जगह क्या है, क्वेश्चन अधिगम का ही बीएड के लिए प्रथम वर्ष में आता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पेपर जैसे ही एग्जाम में अधिगम का अर्थ बताते उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जैसे ही आता है आपका या सीखना आता है, हम क्या करेंगे, सीधे तुरंत आंसर लिखेंगे। और आंसर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे रूपरेखा बनाएंगे, रूपरेखा। ठीक है, जो फर्स्ट पेज होता है, जो कॉपी की फर्स्ट पेज है, हम उस पर क्या करते हैं, सिनॉप्सिस लिखते हैं, जिससे हम आसानी से अपने शब्दों को, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सोचते हैं कि किताबों से लिख सकते हैं, तो किताबों से क्या करेंगे, आप नहीं लिख पाएंगे। मतलब उतना याद करना, रटना अब हम लोग जो क्या है नहीं कर पाते हैं, वो बच्चों का काम है। अब हम लोग आप बहुत बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे रूपरेखा में, सीधे यहाँ पे प्रस्तावना, या बहुत से लोग क्या करते हैं, परिचय। बहुत से लोग इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैं टॉपिक में डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, अभी रूपरेखा बनाऊंगा, उसके बाद फिर आपको आसानी से 25 मिनट में कैसे आप क्वेश्चन को टोटल एक जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 16 नंबर का क्वेश्चन है बीएड में, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैं इसके विषय में वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो इंट्रोडक्शन होता है परिचय, प्रस्तावना होता है जो योजना प्रस्तावित है, यानी आप क्वेश्चन के विषय में कहना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, उसके विषय में हमें जानना है। उसके बाद हम सीधे लिखेंगे अब अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा हो गया। अब हम अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं हो गया। फिर हम अधिगम की प्रकृति, उसके बाद हम अधिगम का उद्देश्य,
कहने का अर्थ है कि आप अधिगम का उद्देश्य भी पहले कर सकते हैं, विशेषताएं बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। अधिगम का उद्देश्य हो गया, अधिगम की प्रकृति हो गई, अधिगम की विशेषताएं हैं। अब हम क्या लिखेंगे? देखिए, अधिगम का अर्थ हो गया, अधिगम का अर्थ पूछा, प्रकृति पूछा, प्रकृति हो गया, उद्देश्य लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उसी तरह से सीखने का उद्देश्य क्या है, जो बच्चे क्लास में सीखने के लिए आए हैं उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्योंकि आप एक अध्यापक का प्रशिक्षण ले रहे हैं कि अध्यापक बन करके हम जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में जाएं, वहाँ पे हम कैसे बच्चों को गाइड कर सकें। ठीक है, तो हमें यह बताना है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इस पे हम, आप चाहते तो कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, समय का भी ध्यान देना है कि हमको 5 क्वेश्चन एग्जाम में क्या होते हैं, एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो हमें समय का ध्यान देना होता है, क्योंकि पेपर होता है 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर होता है। तो हमको क्या करना है, 20 मिनट में क्वेश्चन को लिख लेना है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए हमें कैसे बनाना है। तो हम 20 मिनट में सब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आसानी से अब आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अधिगम का उद्देश्य हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष हो गया, फिर ग्रंथ। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ताक झाँक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप सीधे यहाँ पे अधिगम की प्रकृति पूछा, या प्रकृति न भी पूछे कि अधिगम का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको यही सब बनाना है, चाहे वो ऐसे पूछे तो भी, ऐसे पूछे तो भी, क्योंकि हम जो भी चीज़ बनाते हैं, एक सादे पेपर, पहले ही जो पेपर होता है हम उस पर क्या करते हैं, उस पेज पे, फर्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करके पहले हम प्रस्तावना का मतलब क्या हो गया, योजनाएं क्या प्रस्तावित हैं, सीखने के लिए हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, या व्यक्ति कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और क्या सीखता है। जैसे हर्गेन हान की परिभाषा है, हर्गेन हान ने 1924 में रिसर्च किया सीखने के सिद्धांतों पे। सीखने के नियम कह लीजिए, चाहे सिद्धांत कह लीजिए, सीखने के सिद्धांत को इन्होंने 3 भागों में बताया कि व्यक्ति, पहला है व्यक्ति क्यों सीखता है, व्यक्ति क्यों सीखता है। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो व्यक्ति क्यों सीखता है, अब यहाँ पे हम चाहें तो छात्र को भी लिख सकते हैं, बच्चे को भी लिख सकते हैं, बालक क्यों सीखता है, या छात्र। अब छात्र, यहाँ पे हम छात्र भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति इस समाज में जो भी व्यक्ति है वह कुछ न कुछ जीवन पर्यंत क्या करता है, सीखता रहता है, जन्म से मृत्यु तक वह सीखता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। कि छात्र यहाँ पे क्यों सीखता है, ठीक है ना, क्यों सीखता है, अपने भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय पे आकर के बच्चा क्या करता है, सीखता है, ABCD क ख क्या करता है, बचपन में आकर के बच्चा क्या करता है, सीखता है, जैसे ही अपने अवस्था में आता है सीखता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि व्यक्ति क्यों सीखता है, बच्चा क्यों सीखता है, छात्र अपने भविष्य के लिए सीखता है, और क्या सीखता है, कैसे सीखता है और क्या सीखता है। तो दूसरा हो जाएगा व्यक्ति
क्यों, कैसे, व्यक्ति कैसे सीखता है। यानी हम कह लेंगे कि बालक कैसे सीखता है, तो बालक विद्यालय पे आता है, अध्यापक क्या करता है, सिखाता है, बच्चा ग्रुप में क्या करता है, सीखता है। ग्रुप में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट, समूह समायोजन, बच्चा ग्रुप में जितना अधिक सीखता है वह कहीं अधिक नहीं सीख सकता। इसलिए विद्यालय में बच्चा, सभी बच्चे क्या हैं, विभिन्न क्षेत्र से आए हैं, विभिन्न जगहों से हैं, इसलिए बच्चा क्या करता है, सबसे कुछ न कुछ सीखता है। उनको परिवेश में मिलता है और परिवेश क्या करते लेकर के विद्यालय पे आते हैं और वहीं पे सब लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो व्यक्ति क्यों सीखता है और कैसे सीखता है, हो गया। तीसरा है व्यक्ति क्या सीखता है। व्यक्ति क्या सीखता है, तो कहने का अर्थ है मेरा कि व्यक्ति क्या सीखता है। तो हम बालक को लेंगे, बालक क्या सीखता है। जब विद्यालय आता है, क्यों आता है, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आता है। और कैसे सीखता है, टीचिंग करके, यानी जो अध्यापक प्रशिक्षण देता है, यानी बच्चों को जो सिखाता है क ख ए बी सी डी, उसके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे उनका ज्ञान क्या होता है, परिमार्जन होता जाता है, वैसे वैसे उनके सिलेबस क्या होते हैं, मजबूत होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो व्यक्ति कैसे सीखता है, तो विद्यालय आकर के बालक क्या करता है, सीखता है। और क्या सीखता है, क्या सीखता है, व्हाट, कहने का मतलब कि जब रिजल्ट आता है तो उनके परिणाम सामने आ जाते हैं। उनके रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं, तब पता चलता है कि बालक क्यों सीखता है, कैसे सीखता है और क्या सीखता है। तो हर्गेन हान के ही 3 सिद्धांतों पे ये क्या होता है, यह नियम लागू होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम जो आगे सत्र में चर्चा करेंगे, आपका तो प्रस्तावना, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की प्रकृति, अधिगम का उद्देश्य, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। तो आपको हम बताएंगे एक एक बिंदु पे, एक एक पॉइंट पे बताएंगे कि कैसे प्रस्तावना क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम की प्रकृति क्या होती हैं, अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, निष्कर्ष क्या है और संदर्भ ग्रंथ क्या होता है। यह जब आप जान लेंगे तो आपको कोई भी परीक्षा का जो है क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, आसान लगेगा। जैसे लोग रिसर्च करते हैं, शोध में लिखते हैं, उस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, जो हमने रिसर्च में सीखा है वह आपको भी बताएंगे कैसे लिखा जाता है। एक अच्छा नंबर कैसे पाया जा सकता है, एग्ज़ाम में हम एक अच्छा नंबर कैसे पा सकते हैं। तो शेष उम्मीद करते हैं कि फिर अगले सेशन में हम आपको बताएंगे इन टॉपिक पे। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।